स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने अपने ठिकानों पर बैठे हुए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के बहुत बड़े शायर जनाब वसीम बरेलवी साहब, पुष्पांजलि के संपादक श्री गोविंद मुंदड़ा जी, प्रकाशक श्री गिरिराज मुंदड़ा जी, परामर्श मंडल के सदस्यगण, विस्तारक मंडल के दोस्तों, बहुत मंडल हैं इसमें, कला सज्जा देखने वाले साथियों, आज के इस आभासी कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी कवि मित्रों और सभी साहित्य प्रेमियों, मैं आपको पुष्पांजलि पत्रिका के इस प्रथम वार्षिकी अंक को लोकार्पित करते हुए इसके प्रकाशन पर बधाई देता हूं। ये है पत्रिका और इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि पत्रिका से जुड़े सभी सकर्मक सदस्यों ने एक वर्ष के अंतराल में ही एक अभूतपूर्व सा कार्य करके दिखाया है। अभूतपूर्व क्या है? पहला तो ये कि पूरी पत्रिका नयनाभिराम है, बार बार देखे जाने योग्य है, हर पृष्ठ। दूसरा ये कि ये पत्रिका पढ़ी तो जाएगी ही, इसमें छपित सामग्री रचनाकारों की कुछ अतिरिक्त रचनाओं को भी क्यूआर कोड के जरिए से आपको सुना देगी। हालांकि ऑडियो बुक्स का चलन इन दिनों काफ़ी आम हो गया है, लेकिन जिस तरह से एक पत्रिका में क्यूआर कोड स्कैनर की मदद से अपने इच्छित कवियों को सुनने का सुयोग मिलेगा, ये एक नई बात होगी। मुंदड़ा जी ने अपनी भूमिका में क्या लिखा है, बड़ी अच्छी सी बात कही है उन्होंने कि अच्छा साहित्य ही सत्संग है। अब ये सत्संग आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के जरिए बखूबी कर सकते हैं। नए ज़माने की नई तकनीकों से जुड़ के आप साहित्य का पूरा आनंद ले सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। इस विशेषांक में हमारे देश के बड़े बड़े कवियों की कविताएं संकलित हैं, कुछ आलेख भी हैं। कुछ दिवंगत कवि ऐसे हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले का समय भी देखा और बाद में भी देश को दिशा देते रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता से हमारे अग्रणी पीढ़ी के सबसे बड़े कवि, उनसे लेकर यहाँ आपको कृष्ण बिहारी नूर, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज जी, बालकवि बैरागी जी, दुष्यंत कुमार, डॉक्टर कुंवर बेचैन, ऐसे ऐसे महारथियों को सुनने का अवसर मिलेगा। और आज़ादी के बाद जन्मे जो दिवंगत कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और देवल आशीष को भी आप सुन पाएंगे। इन दिनों कवि सम्मेलनों में कीर्तिमान बनाने वाले कवि भी यहाँ हैं, जैसे माया गोविंद हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, डॉक्टर कीर्ति काले, कर्नल वीपी सिंह हमारे बहुत प्यारे, और बहुत प्यारा हमारा सुदीप भोला, चिराग जैन, अंजुम, अशोक अंजुम। अब इन सब लोगों को आप प्रायः सुनते रहते हैं, तो उनको भी यहाँ सुनेंगे। एक और अचानक मैंने देखा कि उसमें विश्वंभर मोदी जी की भी कविता छपी हुई थी, गीत उनका, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। जयपुर में वो तरुण समाज का एक कवि सम्मेलन कराते थे और आप हैरान हो जाएंगे, आश्चर्य करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे कि उसे सुनने के लिए कई लाख लोग आते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर आपने देखा नहीं हो तो आप भरोसा नहीं करेंगे। जहाँ क्षितिज है वहाँ तक जीवंत नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते थे, और बरसात आ जाए तो नीचे जो बिछी रहती है दरी, उसको ऊपर तान लेते थे 8-10 लोग मिलके। वो नज़ारा मैं कभी नहीं भूल सकता कि हज़ारों दरियाँ ऊपर उठाए हुए कविता में रसभंग नहीं चाहते थे। और ये जो पत्रिका है, ये भी आपके ऊपर तना हुआ एक ऐसा शामियाना है जिसके बाहर की बरसात को छोड़िए, लेकिन आपके अंदर कविताओं की बरसात होगी इसके माध्यम से, और आपको, आपकी सुंदर चेतना को, आपके मनोलोक को और आपके सामाजिक जिज्ञासु मन को बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। कितनी अच्छी बात है कि पहले पत्रिकाओं को आप रेलवे स्टेशन से ख़रीदते थे,
या कि आपका अखबार वाला आपको देता था धर्मयोग, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, मुक्ता, चंपक वगैरह वगैरह वगैरह, सब बंद हो गई या बहुत सीमित उनका रूप रह गया। अब ये जो पुष्पांजलि है ये आपको हर रूप में प्राप्त है। अगर आपको पत्रिका छूकर पन्ने पलटने हैं तो उसके अंक आप मंगा सकते हैं, पिछले भी और वर्तमान भी। और यदि आप सिर्फ मोबाइल से ही संतृप्ति कर लेना चाहते हैं तो उसके भी क्या कहने हैं, क्योंकि इसमें जो फ़ॉन्ट चुने गए हैं उनका आकार इस तरह का है कि आप उन अक्षरों को मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक बारीक तरह के नहीं हैं, पठनीय है, मोबाइल पर भी श्रवणीय है। हेडफोन लगा लें तो लगेगा कि आप साक्षात कवि सम्मेलन में बैठे हुए सुन रहे हैं। तो मित्रों, चूंकि कल से आज़ादी का 75वां वर्ष शुरू होने को है, बच्चे फुटपाथों पर झंडे बेच रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में झंडे लगा रहे हैं। मैं उन बच्चों को और दूसरे बच्चों को, सभी बच्चों को संबोधित करना चाहता हूँ, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक झंडा गीत मैंने लिखा था, वो आपको सुना देता हूँ। इसमें भी एक शब्द आएगा नयनाभिराम, जिसका मैंने प्रयोग अभी किया। आपको बता दूं कि इस गीत का संगीत निर्देशन भाई जी विनय चंद मौदगल्य जी ने किया और गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली के कोरस मंडल ने अपने सामूहिक स्वर दिए। ज़रा सा नमूने के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। चलिए अब मैं इसे अपने सहज भाव से आपको सुना देता हूं, अपना तिरंगा परचम। सारे वतन का प्यारा, नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। इसमें 3 अंतरे हैं। पहला, इसका दर्शन क्या है इस झंडे का, दूसरे में उसका शारीरिक सौष्ठव क्या है, और तीसरे अंतरे में हमारा उसके प्रति कर्तव्य क्या है, क्या बोध हम पाते हैं उसको फहराते समय। गाता गगन में हरदम अमनो अमा की सरगम, हम शांति के पुजारी पर शक्ति में नहीं कम, समता स्वतंत्रता का सद्भावना का संगम, आकाश में लहराए अपना तिरंगा परचम। सारे वतन का प्यारा, नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। अब देखिए रंग कहाँ से पाए, उसका शरीर कैसा है। कुर्बानियों से पाया रंग इसने केसरी है, देशांति का संदेशा वो श्वेत सुरसरी है। 24 चक्र किरणों में एकता भरी है, मेहनत के रंग से इसकी रंगत हरी हरी है। सारे वतन का प्यारा, नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। अब तीसरा, संकल्प सूर्य है ये तप तेज की निशानी, कहता फहर फहर कर बलिदान की कहानी। होशान कम न इसकी ये आन है निभानी, तन मन निसार इस पर कुर्बान जिंदगानी। सारे वतन का प्यारा, नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी अपनी अंजुरियों में हमारी पुष्पांजलि भर लीजिए और सुगंधि पाइए और सुगंधि फैलाइए।